very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of business, economics nationwide. दोस्तों आप सबका स्वागत है आप ही की YouTube चैनल के अंदर. Continuing with business economics महा मैराथन रिवीजन सीरीज जिसमें ऑलरेडी हम काफी कुछ कर चुके हैं. आज है चैप्टर नंबर 2 के यूनिट 3 की बारी, जिसको हम सप्लाई बोलते हैं. काफी इजी यूनिट है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. डिमांड पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर क्या ही है, कुछ भी नहीं है. इसको डिटेल तरीके से आपको क्या मिलेगा इस लेक्चर में, डिटेल्ड रिवीजन मिलेगा हर एक कॉन्सेप्ट का. ओके, दूसरा आपको जिधर जिधर लर्निंग की जरूरत है उधर हम आपको लर्न भी करवा देंगे, ताकि आपके लिए एमसीक्यू का सफर हो सुपर डुपर आसान. ये जितने भी रिवीजन लेक्चर हम ले रहे हैं आपको 3 बार इसको देखना है. इफ यू सी देम 3 टाइम्स यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. आपका बढ़िया काम हो जाएगा, एक नंबर कॉन्सेप्ट्स आपके हो जाएंगे. कैन वी स्टार्ट? यस सर. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको ये बात समझना है कि डिमांड और सप्लाई जब जब हम पढ़ते हैं, जब हम डिमांड पढ़े, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू थिंक फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव. आपको कस्टमर का सोचना है डिमांड के टाइम. और जब आप सप्लाई की पढ़ाई करें तब आपको सप्लायर या प्रोड्यूसर का सोचना है. ओके, वापिस एक बार, जब जब डिमांड चैप्टर बने आपको कस्टमर बन जाना है. जब जब हम सप्लाई पढ़े आपको सेलर बनना है, आपको सप्लायर बनना है. एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम इसके लिए. ओके, ये बॉटल, तो आपको ये पानी की बोतल आप सप्लाई कर रहे, खरीद नहीं रहे. आपको हर बार सप्लाई में यही पढ़ना है कि ये बोतल आप बेच रहे हैं. अगर इतना समझ में आ गया तो पूरा सप्लाई चैप्टर ही आ गया. ठीक है, स्टार्ट. What do you mean by supply? Supply of a commodity refers to quantity offered for sale at a particular price and at a particular point of time. Okay, quantity मैं हर एक वर्ड समझाता हूँ. सप्लाई का मतलब क्या होता है, इतनी क्वांटिटी मैंने सेल के लिए निकाली. एग्जाम्पल, मेरे पास 20,000 यूनिट ऑफ स्टॉक है. ओके, 20,000 यूनिट ऑफ स्टॉक है. तो ये क्या है, स्टॉक. ये सप्लाई नहीं हुआ, इतना तो मेरे पास पड़ा है. मुझे उस 20,000 में से 10,000 यूनिट्स जनवरी के महीने में 43 रुपीस के हिसाब से बेचना है. ओके, 10,000 यूनिट्स सप्लाई हुआ बिकॉज इट्स द क्वांटिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल. 10,000 यूनिट्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस 43 एट अ पर्टिकुलर टाइम. बराबर कौन सा टाइम, जनवरी के महीने में. तो आई होप आपको समझ में आया. सप्लाई रिफर्स टू अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच अ सेलर इज एबल एंड विलिंग टू सेल, able and willing to sell at a particular price and at particular point of time. दो वर्ड इंपॉर्टेंट है. why particular price only? okay, बिकॉज हर प्राइस पे सप्लाई अलग होगा. सोचो, आपको पता है फरवरी में प्राइस बढ़ेगी, शायद बढ़ सकती है, तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे ना. तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइस से ही तो मेरा प्रॉफिट डिसाइड होता है. ओके, पर्टिकुलर प्राइस. एंड व्हाई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज फॉर पर्टिकुलर टाइम. ओके, आज मैं रेडी हूं, कल शायद रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाए तो मैं इतने में सप्लाई नहीं करूंगा, मैं 53 में सप्लाई करूंगा. आई होप इट इज क्लियर. तो पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का ही सप्लाई होता है. जनवरी का अलग, फरवरी का अलग. बाद में मार्च आ गया तो मेरे हालात कैसे हैं, डिपेंड्स ऑन माय सिचुएशन. तब मुझे इच्छा होगी तो सप्लाई करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा. आई होप इट इज क्लियर. आगे सप्लाई देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. Supply refers to amount of commodity which a seller is able and willing to sell. वापिस एक बार, able and willing to sell at a particular price and particular point of time. बराबर, वापिस पढ़ता हूँ. अमाउंट ऑफ कमोडिटी आ रहा है. एबल का मतलब मेरे पास उतना स्टॉक होना चाहिए. मेरे पास स्टॉक होगा तो ही तो मैं सप्लाई करूंगा. मैं आपको बोल रहा हूँ 50,000 यूनिट दे दूंगा, मेरे पास है ही नहीं. एबल का मतलब स्टॉक होना चाहिए, एंड विलिंग का मतलब देने की इच्छा. इस प्राइस पे मैं सप्लाई करने को रेडी हूं. हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है. सप्लाई रिफर्स टू अमाउंट ऑफ कमोडिटी व्हिच अ सेलर इज, पहला वर्ड बोलो, एबल. एबल का मतलब उसका स्टॉक होना चाहिए. एंड विलिंग टू सेल, देने की इच्छा, देने की इच्छा, देने की इच्छा एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम. क्यों टाइम? बिकॉज इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट. अगले महीने सप्लाई बदल जाएगा बिकॉज टाइम पीरियड अलग होगा. आगे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल. देखो, सेल अलग होता है. आई एम रेडी टू सेल एट दिस प्राइस. सामने वाला ले या नहीं ये मुझे कैसे पता है? सप्लाई का मतलब आई एम विलिंग टू सेल, विलिंग टू सेल, विलिंग, एबल एंड विलिंग, एबल एंड विलिंग. आज आपको 3 शब्द समझने हैं बड़ी महफिल में. नंबर 1 क्या होता है? स्टॉक. नंबर 2 वर्ड क्या होता है? सप्लाई. और नंबर 3 होता है सेल्स. मेरे पास इतना स्टॉक है, इसका मतलब आई एम एबल.
उसमें से मैं इतना सप्लाई कर रहा हूं, ओके, मींस आई एम एबल एंड विलिंग टू सेल, एबल एंड विलिंग, बिका कितना वो सेल है। आर यू क्लियर? 2000 का स्टॉक है, 1000 मैंने सप्लाई किया, बिका 600, आई होप समझ में आ गया। 2000 का स्टॉक है, सप्लाई कितना किया 1000 और बचा कितना 600। सुपर डुपर क्लियर? बताइए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई रिफर्स टू अमाउंट ऑफ कमोडिटी व्हिच अ सेलर इज एबल, मतलब उसके पास स्टॉक होना चाहिए, and willing to sell at particular price and particular point of time. I hope it is clear. Yes sir. अब supply is always with reference to price because price बदलेगी तो supply बदलेगा. Supply is always for a particular period of time. It is a flow concept. इस टाइम इतना सप्लाई करूंगा, अगले टाइम शायद कम ज्यादा. ओके, अब ये तो सब टाइम पास है. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. सप्लाई डिपेंड्स ऑन विलिंगनेस ऑफ सेलर टू सप्लाई अ प्रोडक्ट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिजर्वेशन प्राइस. रिजर्वेशन प्राइस का मतलब इससे कम सप्लाई नहीं करूंगा, इससे कम में मैं दूंगा ही नहीं बिकॉज मेरा कॉस्ट ही इतना है, उसको रिजर्वेशन प्राइस बोलते हैं. तो सप्लाई रिजर्वेशन प्राइस पे भी डिपेंडेंट होता है. आप क्या बोलते हो, ये बॉटल मुझे पड़ती ही 35 में है, ओके, मेरा कॉस्ट ही 35 है, तो 35 के नीचे नहीं बेचूंगा, मार्केट प्राइस उससे ज्यादा होगी तो ही बेचूंगा. ओके, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, क्या लिखा है, रिजर्वेशन प्राइस का मतलब लोएस्ट प्राइस एट विच वी कैन सेल एंड द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस उससे ज्यादा होगी तो बेचूंगा, बाकी राह देखूंगा. आगे बढ़ेंगे. तो एग्जाम्पल लिखा है, डिमांड डेयरी विल सप्लाई 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से कितना सप्लाई करेगी 600 लीटर. पर इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, डेयरी विल सप्लाई प्राइस लिखा है 50 रुपीज, क्वांटिटी लिखी है 600 लीटर, बट टाइम पीरियड नहीं लिखा. तो मैं इधर लिख देता हूं पर वीक. क्या लिख देता हूं, पर वीक. ओके, अब यह परफेक्ट हो गया. क्या लिखता है, अब देखो पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है. डेयरी विल सप्लाई 50 रुपीज पर लीटर, 600 लीटर्स पर वीक. टाइम आ गया ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. तीन चीजें समझना जरूरी है, स्टॉक, सप्लाई, सेल. एक आखिरी बार बोलेंगे, सप्लाई रिफर्स टू अमाउंट ऑफ कमोडिटी व्हिच अ सेलर इज एबल एंड विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. क्लियर है? एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम. अब सेकंड पे आते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सप्लाई ऑफ गुड. ये फैक्टर डिसाइड करेंगे मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा कि कम सप्लाई करूंगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, क्या क्या सप्लाई को डिसाइड करेंगे. नंबर 1, ओके, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अदर थिंग्स कांस्टेंट, बाकी सब छोड़ दो. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिसाइड सप्लाई. जितना प्राइस ज्यादा उतना सप्लाई ज्यादा, जितना प्राइस कम उतना सप्लाई कम. बहुत सिंपल लॉजिक है. अब सोचो, मार्केट में इसकी प्राइस 45 है, तो मैं 500 यूनिट सप्लाई करूंगा. एज्यूम करो प्राइस 55 हो गई, मैं क्या बोलूं, सारा पूरा माल बेच, पूरा माल बेच, प्राइस बढ़ गई ना यार, फटाफटी बेच. आर यू क्लियर? तो जितना प्राइस ज्यादा उतना मैं ज्यादा बनाऊंगा, मेरा सप्लाई ज्यादा होगा. जितना प्राइस 35 होगा, थोड़ा कम कम बेच, कम कम बेच यार, अगले महीने प्राइस तो बढ़ने ही वाली है. क्लियर है? आगे सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ओके, तो रिलेटेड गुड के अंदर सब्स्टिट्यूट लो कि कौन सा लो, कॉम्प्लीमेंट लो, कोई भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल इंक्रीज, तो फिर मैं वो ज्यादा सप्लाई करूंगा, ये कम करूंगा. बराबर, इस बॉटल की जगह मैं ये भी बॉटल बनाता हूं. एज्यूम करो दोनों सब्स्टिट्यूट्स है, ओके, क्वालिटी अलग अलग है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की बॉटल है बट क्वालिटी अलग अलग है. अब ये बॉटल के कंपैरिजन में ये बॉटल ज्यादा महंगा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, लोगों को ये वाला ज्यादा पसंद है ढक्कन. ओके, तो फिर मैं ये सप्लाई नहीं करूंगा, ये करूंगा, आई विल सप्लाई. सो इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, द डिमांड विल फॉल, डिमांड ऑफ मेन प्रोडक्ट विल फॉल बिकॉज पीपल विल सप्लाई अदर प्रोडक्ट मोर. आई होप इट इज क्लियर. इनवर्स रिलेशन दिख रहा है. ओके, पढ़ लेते. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, it will be more attractive to supply as compared to the original commodity. तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, बिकॉज दूसरे वाले की प्राइस बढ़ गई. ऑपोजिट भी आप ले सकते हैं, अगर दूसरे वाले बॉटल की प्राइस क्या हो गई, कम 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 हो गई, तो इसकी डिमांड अप अप अप, सॉरी इसका सप्लाई अप 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 होगा. क्यों? बिकॉज ये ज्यादा अट्रैक्टिव है सप्लाई करने के लिए, इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है. ओके, तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इनवर्स रिलेशन, रिलेटेड प्रोडक्ट में इनवर्स, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ो, दोनों में सेम आंसर है. ओके, आगे बढ़ेंगे. प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब ये बॉटल बनाने के लिए एज्यूम करो प्लास्टिक लगता है, जितना प्लास्टिक का कॉस्ट ज्यादा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितना प्लास्टिक का कॉस्ट ज्यादा होगा उतना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा.
जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा उतना मेरा प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो मैं कम सप्लाई करूंगा। कितना सिंपल तूने मुझे पढ़ाया। एग्जैक्ट ऑपोजिट गिन लो आप। अब प्लास्टिक का कॉस्ट अगर बढ़ गया, तो मैंने पहले बढ़ ही गया बोला था, आई डोंट नो क्या बोला था, वो प्लास्टिक का कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, तो फिर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, तो मैं कम सप्लाई करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा उतना सप्लाई कम, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम उतना सप्लाई ज्यादा। क्लियर। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कोई भी चीज में अब रोबोट्स बना रहे हैं, या मेरे पास एक नई मशीन है जिसमें खाली 20% कॉस्ट लगता है, तो बोलो सप्लाई ज्यादा होगा या कम, ज्यादा, बिकॉज मेरा कॉस्ट कम हो गया। एनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल ऑलवेज इंक्रीज सप्लाई। व्हाई? बिकॉज इट विल लीड टू रिड्यूस्ड कॉस्ट। जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी, टेस्ला के अंदर गाड़ियां कौन बनाता है पता है, रोबोट्स, इंसानों का काम ही नहीं है। तो जितना रोबोट गाड़ी बनाएंगे तो पटापटी इंसान का मूड होता है, आज कंटाला आ रहा है, आज बाथरूम जाने का है, आज ये करना है, रोबोट का टेंशन ये बनाते जाओ। तो जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी उतना सप्लाई ज्यादा, इजी। ओके। गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी फेवरेबल होगी उतना सप्लाई ज्यादा होगा ना। एज्यूम करो गवर्नमेंट क्या करती है, जीएसटी कम कर देती है बॉटल्स पे। मेरा बॉटल का धंधा है, गवर्नमेंट जीएसटी कम कर देगी तो लोग ज्यादा लेंगे या कम, ज्यादा, बराबर। लोग ज्यादा लेंगे और मुझे भी सस्ता पड़ेगा बिकॉज जीएसटी कम है, तो फिर मेरा सप्लाई बढ़ेगा। मोर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, मोर विल बी द सप्लाई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं रिक्शा का धंधा करता हूँ, रिक्शा बनाता हूँ। अब गवर्नमेंट रिक्शा पे सब्सिडी दे रही है तो कस्टमर को थोड़ा ही पैसा देना है, थोड़ा, अरे आधा तेरा गवर्नमेंट आधा मेरा इश्क, नहीं, रिक्शा का पैसा बराबर, आधा कस्टमर दे रहा है आधा गवर्नमेंट दे रहा है। तो अब क्या होगा, मेरे लिए तो फायदा होगा, गवर्नमेंट जितना सब्सिडी देगी, ओके, मुझे तो पूरे पैसे मिल रहे हैं, मेरा डैश बढ़ेगा, कस्टमर को सस्ता पड़ेगा तो मेरा सप्लाई बढ़ेगा। तो एक फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज देयर, जीएसटी कम होता है, ओके, या फिर मुझे टैक्स कम होता है, ओके, या दूसरा मैंने क्या बोला, सब्सिडी मिलती है तो सप्लाई बढ़ेगा। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, फ्यूचर में क्या लग रहा है। हमारे एक दोस्त है राजानी चाय, आप जानते होंगे, जूनागढ़ गुजरात के कोई है, जूनागढ़ के कमेंट में जरूर लिखे, जूनागढ़ का नाम ही जूनागढ़ जैसा है, बराबर। उसमें राजानी चाय है, चाय के लिए एक कोई तो चीज लगती है, मैं नाम भूल गया। तो एक दिन वो फोन पे बात कर रहा था, फोन पे बोल रहा था, हेलो ये मटेरियल दो, तो उसने क्या बोला, अगले महीने इसका प्राइस ज्यादा होगा तो फिर मैं इस महीने आपको सप्लाई नहीं करूंगा, अगले महीने ही करूंगा। और लगेच मुझे याद आ गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर आपको लग रहा है आपके प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो आप सप्लाई अभी कम कर दोगे। क्यों? फ्यूचर में ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा। उल्टा, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो आप क्या करोगे, आप सामने से फोन करोगे, हेलो ये प्रोडक्ट चाहिए क्या, अभी ले लो, अभी डिमांड बहुत अच्छी है, ले लो ले लो। समझ में आया? हर इंसान अपने फायदे का सोचता है। वेरी गुड। आगे, अदर फैक्टर, सप्लाई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जितना मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करेगा, जितनी पॉलिसीज अच्छी बनाएगा, उतना सप्लाई ज्यादा होगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में जितना इंफ्रा स्ट्रांग होगा भाइयों और उनकी प्रिय बहनों, उसका सप्लाई उतना बढ़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर से भी डिपेंड करता है, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ओके। प्रोडक्शन कैपेसिटी, बोलो जितना मेरा प्लांट ज्यादा उतना मैं सप्लाई ज्यादा कर सकता हूं, जितना मेरे प्लांट की कैपेसिटी कम उतना सप्लाई कम होगा। आई होप क्लियर है। तो बोलो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, पट 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 नाम बोल दो। प्राइस ऑफ मेन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसमें तो इनवर्स रिलेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, ओके। उसके बाद क्या, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड अदर फैक्टर्स। अब आ जाते हैं दूसरे पे, लॉ ऑफ सप्लाई, जैसा पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, वेरी सिंपल। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेट्रस पेरिबस, ओके, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, as we increase the price of commodity, seller will supply more. Why? Because he's getting more profit. जितना इस बोतल का प्राइस ज्यादा होगा उतना मेरा सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, ज्यादा होगा। क्यों? मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे। सिंपल, हमारे कोर्स एफएमएसएम एंड ऑडिट भारत का बेस्ट, पूरी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता, फ्रेंड को रिफर जरूर करो। जितना उसका प्राइस ज्यादा होगा मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा या कम, ज्यादा, सिंपल। तो वही लिखा है, other things being constant, price will increase supply of product, lower price will decrease supply of product. Oh my god, इतना easy। supply as a positive relation with price, जितना price बढ़ेगा उतना supply बढ़ेगा। Are you clear? other things constant है,
आपको ये मानना है अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, अगर अदर फैक्टर, सर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है, प्राइस कम हो गया, टेक्नोलॉजी मेरी एडवांस हो गई, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा? अरे ढोकले, तो मनमोहन सिंह को बुलाना पड़ेगा। लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है बाकी चीजें कांस्टेंट है, मनमोहन सिंह मर चुके। अब मैं आपको पूछता हूं, आप सोडा होती है आजकल, सोडा, सोडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोडा ही बोलते हैं, बराबर। सोडा के अंदर आपने सिंग डाला, आजकल गुजरात में फैशन सिंग सोडा, बराबर। आपने सोडा के अंदर 4 मसाले और डाले, आपने सोडा के अंदर एक और जीरा मसाला डाला, दूसरा। अब आप बोले सोडा का टेस्ट कैसा है, आप नहीं बता सकते बिकॉज बहुत सारी चीजें मिक्स है ना, बराबर। बट आप खाली सोडा डालो तो आप बोल सकते हैं सोडा का टेस्ट कैसा है। तो आप अगर 10 चीजें मिक्स करो तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस विल इन्फ्लुएंस सप्लाई, वी विल सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस, वी विल सप्लाई लेस एट अ लोअर प्राइस, सिंपल। अब वेरी इंपॉर्टेंट ये कर्व देखिए, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अरे डिमांड में भी बोला था डाउनवर्ड स्लोपिंग, अब अपवर्ड। डिमांड में तो ऐसा था, सेम ही तो है कर्व। नहीं, आपको लेफ्ट टू राइट देखना है, लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट देखो, इधर से स्टार्ट होके ऐसे जा रहा है। आप बोलेंगे कुछ भी समझ में नहीं आया, चलो ये डॉलर को छोड़ दो, डॉलर को छोड़ो, वो तो डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेंगे डॉलर का क्या होगा। आप ये डॉलर को इग्नोर कर दो। बोलो 2 रुपए पे मुझे कितना सप्लाई करना है? 0। 4 रुपए पे कितना करना है? 3 यूनिट्स। 6 रुपए पे कितना करना है? 6 यूनिट। और 8 रुपए पे 9 यूनिट। इतना क्लियर है? डेफिनेटली क्लियर। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ आप बना लो, इधर 0 होगा। बोलो हमेशा नीचे क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाई, डिमांडेड नहीं। सर लेफ्ट साइड क्या होगा? इस साइड ऊपर 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 डंडी में प्राइस होगा। अब हमेशा क्वांटिटी सप्लाई, पहले कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। अब आप बोलेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट? एक्स कोमा वाई फॉर्म में होता है। बताइए एक्स क्या है? एक्स है क्वांटिटी सप्लाइड, वेरी गुड। तो 0,2 है पहला कोऑर्डिनेट, 0,2 देखो इधर लिखा है, ये 0 क्वांटिटी और ये 2, तो मैंने पहला पॉइंट इधर प्लॉट किया। क्लियर? आगे बढ़िए। दूसरा 3,4, 3,4 है, 3 क्वांटिटी सप्लाइड 4, तो 3,4 ये। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। अब तीसरे कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, 6,6, ये देखो 6,6, 9,8, तो 9,8 क्लियर है? 3, 6, 9 और इधर मैंने 2, 2 का गैप लिया है। अब अगर इस सब को जोड़ोगे मिल गई स्ट्रेट लाइन। मेरे आपसे 2 सवाल है। मेरा सवाल नंबर 1, ये अपवर्ड स्लोपिंग की क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं है? क्या सवाल? बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, because there is positive relation between price and quantity supplied. In demand there was inverse relation, जितना प्राइस ज्यादा उतनी डिमांड कम, जितना प्राइस कम उतनी डिमांड ज्यादा, इनवर्स था। इधर इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये क्लियर हुआ? देखो ये अपवर्ड स्लोपिंग, बराबर। ओके, तो जब जब पॉजिटिव हो तब अपवर्ड होता है, जब जब नेगेटिव हो तब डाउनवर्ड। वेरी गुड। अब ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों है? क्या सवाल आ रहे हैं आपके? लव यू, लव यू। बिकॉज स्लोप, इसमें जितने स्लोप के अंदर सबकी वैल्यू सेम आ रही है। मैंने आपको बोला था स्लोप से 2 चीजें समझ में आती है, एक कौन सा कर्व होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, और दूसरा उसका क्या ये स्टीपनेस होगा कर्व का। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है पता है? बिकॉज हर पॉइंट के अंदर स्लोप की वैल्यू सेम आ रही है। आई डोंट नो इतना बताऊं कि नहीं, पर बता देता हूं। चलो मैं 3 पॉइंट निकालता हूं। स्लोप की फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब बताओ मुझे y में क्या आएगा? y में क्या आएगा? y में सर प्राइस आएंगी 4 माइनस 2, देखो मैं ये ले रहा हूं। और x में क्या आएगा सर? ओके 0 और 3, 3 माइनस 0, x2 माइनस x1। किधर गया? 3 माइनस 2, सही है? सही बोला मैंने? नहीं 3 माइनस 0 होगा, सॉरी। आई होप आपको समझ में आया, खाली ऊपर नीचे कर रहा हूं भाई। तो इधर क्या आएगा? 2/3। क्या वैल्यू आई? क्या वैल्यू आई? 0.67। अब
स्ट्रेट लाइन का मतलब दूसरे की वैल्यू भी सेम होगी, दूसरा पॉइंट निकालो, सेम वैल्यू मिलेगी। चलो अब ये दोनों पॉइंट निकालते हैं। बराबर 6 - 4, 6 - 4 आया, और इधर 6 - 3 0.67। हर जगह पे, हर जगह अब लिखे तू, अब उसके बाद नहीं आता, वापिस वही आया 8 - 6 2 और 9 - 6। देखो हर जगह पे वैल्यू सेम आ रही है 0.67। अगर वैल्यू सेम आए तो स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा। और दूसरा, ये पॉजिटिव स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज स्लोप का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब डिमांड कम में निकालना, ये स्लोप का आंसर नेगेटिव आएगा। जब जब आंसर नेगेटिव आता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जब जब आंसर पॉजिटिव आता है तो अपवर्ड। ये मुझे हार्ड लगता है, वेरी गुड, तो छोड़ो, आपको खाली ये देखना है, रिलेशन पॉजिटिव तो अपवर्ड स्लोपिंग, रिलेशन नेगेटिव तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। याद रहेगा? या सिंपल तरीके से याद रखते हैं, जितना पॉजिटिव रिलेशन होगा ना आपका, आपका ग्राफ जीवन में ऊपर ही जाएगा। जितना आपका नेगेटिव रिलेशन होगा सबके साथ, आपका ग्राफ नीचे ही जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़े। आई होप इट इज क्लियर। अब टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। अब देखो एक एक सप्लायर की बात करें, राजू, मंगेश और मनीष। राजू, मंगेश, मनीष, एक एक का हम कर्व बनाए कि वो कितना सप्लाई करेंगे कितने प्राइस पे। ये राजू, ये मनीष और ये मंगेश, उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ये राजेश का शेड्यूल, ये मंगेश का शेड्यूल, ये महेश का शेड्यूल। अगर सबको जोड़ दे तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व होगा। क्लियर है? कर्व सेम होगा, कर्व सेम होगा। क्लियर है? ओके। इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल सेलर्स की बात करेंगे और मार्केट में सबको जोड़ देंगे। ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? दो रीजन। नंबर वन, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, एंड दूसरा, there is a straight line because all point slope value is the same. I hope it's clear. इसके भी एक्सेप्शंस है। अरे वाह, एक्सेप्शन भी लाए। नंबर वन, लॉ ऑफ सप्लाई डजंट अप्लाई टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्यों? उसका सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन। आप थोड़ी इंद्रदेव भगवान को बोलेंगे और बारिश लाना, बारिश ला, बारिश ला, अरे मैंगो की प्राइस बढ़ गई, बारिश ला। ओके, लॉ इट डजंट अप्लाई टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिकॉज देयर सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन वेदर। ओके, डिस्पाइट हायर प्राइस आई कैन नॉट सप्लाई बिकॉज बारिश किधर से लाऊंगा, वेदर किधर से लाऊंगा। क्लियर है? ओके। तो समटाइम्स प्रोडक्शन इज लो ड्यू टू बैड वेदर, वी कांट इंक्रीज सप्लाई, तो इसमें लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। दूसरा, सोशल डिस्टिंक्ट गुड्स बराबर एंटीक गुड्स। सर एंटीक गुड का एग्जांपल ले लो, कॉइन्स होते हैं एंटीक। ओके, मोनालिसा की पेंटिंग होती है एंटीक। ओके, कोई यूनिक चीजें होती है। अब सोचो ना, पूरी विराट कोहली का बैट एक ही है, उसमें लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं करेगा। हायर प्राइस पे हायर क्वांटिटी सप्लाई, अरे बैट किधर से लाए, एक ही है। मोनालिसा की पेंटिंग एक ही है, तो उसका सप्लाई हमेशा लिमिटेड होगा, उसमें लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं करेगा। कितना भी प्राइस बढ़ाओ, क्वांटिटी सप्लाई चेंज नहीं होगा बिकॉज वो एक ही क्वांटिटी है। ओके, आगे पेरिशेबल गुड लाइक मिल्क और कर्ड, इसके अंदर आप चाहो तो भी सप्लाई, एग्जांपल नाग पंचमी है, भारत में नाग पंचमी में दूध खूब चढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते सप्लाई दूध की बढ़ा दो। गाय किधर से लाएंगे, गाय किधर से? तो ऑलवेज द सप्लाई इज लिमिटेड। और कभी सोचो ना, कभी आप कल भी सप्लाई नहीं कर सकते, तो कोई भी प्राइस हो, प्राइस ज्यादा हो या कम, आपको सप्लाई करना पड़ेगा, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं करता। अब दूध पड़े, आप सोचो यार कल बेच दूंगा, आज नहीं बेचने का, जाना आज तो 1 रुपए सस्ता भी बेचना पड़े, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्राइस, सप्लाई विल रिमेन सेम। पेरिशेबल गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होगी, जो हम आगे देखेंगे। अभी समझा देता हूं, सिंपल, चलो अभी समझा देता हूं। सप्लाई चेंज ही नहीं होगा, पेरिशेबल गुड्स में सप्लाई सेम रहेगा बिकॉज हमें इतना खाली करना है, इररिस्पेक्टिव प्राइस ज्यादा हो कि कम, सप्लाई सेम ही रहेगा। अब प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ा भी नहीं सकते बिकॉज मिल्क उतना ही बनेगा। क्लियर है? और कल रख रखा तो बिगड़ जाएगा। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। आगे, ये तो हो गया। 2 बार एक्सेप्शन आए नहीं, इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। अगर डिमांड में आपने देखा होगा तो ये बहुत इजी लगेगा, नहीं देखा तो भी इजी लगेगा। ध्यान से सुनिए,
सप्लाई क्यों बढ़ेगा? सर आपने अभी बोला जितनी प्राइस ज्यादा उतना सप्लाई ज्यादा, जितनी प्राइस कम उतना सप्लाई कम, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई इज ड्यू टू प्राइस। हाँ, बट इस केस में नहीं। आप ध्यान से सुनिए, हमें हर बार ऐसा लगता है आपको और मुझे कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई प्राइस की वजह से होता है, बट याद रखना ये गलत है। बुक बोलता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई जब जब प्राइस की वजह से हो तो उसको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसा पूरी दुनिया को लगता है वैसा नहीं है। वापिस एक बार, अगर मैं टीचर नहीं होता, नॉर्मली मुझे पूछते बराबर, आप मेरे फ्रेंड होते, आप बोलो ना इसका मतलब क्या होता है, तो मैं क्या बोलता? सप्लाई इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ होगा भाई, हो गया सप्लाई डिक्रीज। बट उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलते, उसको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आपको लर्न करना ही पड़ेगा। उड़ जाइए उड़ जाइए उड़ जाइए। जब जब हमारा सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा प्राइस की वजह से, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेंशन, गुजराती में कहते हैं एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? याद रहेगा? ओके, अब ध्यान से सुनिए। जब जब एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई होगा तो अपवर्ड होगा, अपवर्ड मूवमेंट। ओके, expansion and contraction is due to price. When price increase, supply will increase. In English we call it expansion. When price decrease, supply will decrease. We call it contraction. क्या इसका ग्राफ आप दिखा सकते हो? देखो, पहले 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 मेरा प्राइस था ओपी, सुन लो, ये रहा, और मेरी क्वांटिटी थी ओक्यू, ये रही। तो ये ग्राफ बनता था। क्लियर है? ये रहा। अब सुनो ना मेरी प्राइस बढ़ गई, तुम ही सुनो ना, P1 हो गई, ओपी से क्या हो गई? OP1, ओपी से OP1, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? प्राइस बढ़ेगी, तो ये बॉटल ज्यादा सप्लाई करूंगा। आपने बॉटल का एग्जांपल अच्छा लिया, ये बॉटल तो दिख भी नहीं रही। अरे आई होप आपने महसूस की होगी बॉटल, ये कलर की वजह से धोखा खा गए। आगे अब देखो, प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, अपवर्ड मूवमेंट, याद रखना, अपवर्ड मूवमेंट। ये देखो, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ा, अपवर्ड मूवमेंट हो गया। याद रहेगा? वैसे ये तो याद रखने की, अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगी, बढ़ी तो अपवर्ड मूवमेंट। डिमांड में उल्टा याद रखना पड़ता है, उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट है, इंक्रीज इन डिमांड। ऐसा क्यों? इनवर्स रिलेशन है ना, बट छोड़ो उतना मत जाओ। आई होप क्लियर है। ओके, जितनी प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगी अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जब जब एक्सपेंशन आए सेम डिमांड कर्व पे ही हम है। क्यों 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 क्यों? अरे प्राइस ही तो बढ़ी है, प्राइस ही तो बढ़ी है, प्राइस ही तो बढ़ी है। सेम डिमांड का, सॉरी, सेम सप्लाई कर्व में हम रहते हैं। गलती में डिमांड बोल दूं तो प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके, सेम सप्लाई कर्व में हम रहते हैं। वी आर इन सेम सप्लाई कर्व, वी आर जस्ट मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड। एस से थोड़ा ऊपर एस गए। आई होप क्लियर? यस सर। कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा इन द सेम सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब देखो, पहले 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 मेरी प्राइस ओपी थी और क्वांटिटी OQ1 था, ये। अब प्राइस कम हो गई, ओपी से लेके OP1 हो गई, कम हो गई, कम हो गई, ये रहा। तो अब मेरा सप्लाई भी कम होगा, OQ हो जाएगा। तो अब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। कौन सा मूवमेंट होगा? डाउनवर्ड। ये तो बहुत इजी है, बोलो। जब जब एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होगा तो अपवर्ड मूवमेंट इन द सेम सप्लाई कर्व। जब जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सेम सप्लाई कर्व। अब सर, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज क्यों होता है? इंक्रीज एंड डिक्रीज इज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। दुनिया में जब आपको डैश को कांस्टेंट रखो, प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़े, प्राइस इस बॉटल का 45 का 45 ही रहे, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़े तो उसको इंक्रीज बोलेंगे। अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कम हो तो फिर उसको डिक्रीज बोलेंगे। प्राइस कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट। आपका मूड घर वालों से बिगड़ता है तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। आपका मूड बाहर वालों से बिगड़ता है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब ध्यान से सुनना है, मैं बाकी फैक्टर का क्या लेना देना। एग्जांपल, इसके अंदर प्लास्टिक का कॉस्ट कम हो गया तो मेरे लिए प्रॉफिट बढ़ गया, बराबर, तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा। अदर देन प्राइस, प्राइस तो सेम है बट मेरा फैक्टर कॉस्ट कम हो गया। टेक्नोलॉजी अच्छी हुई तो मुझे अब सस्ता पड़ रहा है, पॉइंट है। सब्स्टिट्यूट मेरे महंगे हो गए तो, भले सब्स्टिट्यूट महंगे हुए बट ये तो मेरे लिए सस्ता ही है ना, इसका प्राइस भले सेम है बट तो भी अच्छा है, उसको क्यों बनाऊं, इसका सप्लाई ज्यादा करूंगा। आर यू क्लियर? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रही है, मेरा प्राइस तो सेम है पर मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा।
क्लियर है? ओके, पढ़ता हूं. इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी, गवर्नमेंट हमारा जीएसटी कम करती है, या टेक्नोलॉजी एडवांस है. बराबर. अब डिक्रीज कब होगा? जब एग्जैक्ट ऑपोजिट हो. अब मैं ये बता नहीं रहा सप्लाई डिक्रीज कब होगा, ऑपोजिट. अब इसके अंदर ग्राफ देखिए, बहुत सिंपल है. पहले मेरा प्राइस ओपी था और क्वांटिटी ओक्यू थी. कोई डाउट? ये ओपी ओक्यू, तो ये सप्लाई कर्व बन गया. अब मेरा सप्लाई बढ़ गया, बढ़ गया, बट प्राइस सेम है, तो प्राइस में चेंज ओपी वन मत करना ना 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 ना, प्राइस सेम है. देखो मेरा सप्लाई खाली बढ़ गया, क्वांटिटी क्यू से लेके क्यू वन हो गई. ऐसा क्यों हो गया? फॉल इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. ऐसा क्यों? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. ऐसा क्यों? डिक्रीज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो मेरा सप्लाई बढ़ गया. अब देखो इधर आ जाएगा, प्राइस तो सेम है ये रहा, और मेरा क्यू ये हो गया, तो इधर ये पॉइंट आ जाएगा. तो ऐसा सप्लाई को बनेगा. तो बोलो इस साइड गया तो राइट वर्ड होगा कि लेफ्ट वर्ड होगा? राइट वर्ड. व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज देयर इज राइट वर्ड. बहुत आसान है. एक्सपांशन, अपवर्ड मूवमेंट. जब आप दुनिया में सही जा रहे हो ना, तो राइट वर्ड मूवमेंट याद रहेगा. याद रहेगा, राइट वर्ड मूवमेंट, सही जा रहा हूं. या इतना याद नहीं रखना है तो 1 सेकंड में बना लेना. 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड. ओके, आगे बढ़ेंगे. डिक्रीज इन सप्लाई पे आ गए, डिक्रीज इन सप्लाई पे आ गए, आ गए. यस सर. अब देखो पहले प्राइस क्या था, ये रहा. ओ क्यू क्वांटिटी थी और ओपी प्राइस था, ये रहा. इधर इंटरसेक्शन होता था. क्लियर है? अब मेरा सप्लाई कम हो गया. क्यों? मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए, गवर्नमेंट ने मेरे प्रोडक्ट पे जीएसटी बढ़ा दिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सस्ता हो गया, तो अब वो लोग सॉरी महंगा हो गया, तो मैं वो सप्लाई करूंगा. कोई भी रीजन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हुई, कोई भी रीजन हो सकता है, गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रहा हमारे प्रोडक्ट को. क्लियर? तो मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा. तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट चले गया, लेफ्ट चले गए. अब मेरा ओ क्यू, देखो प्राइस तो सेम है, ओ क्यू टू हो गया, ओ क्यू टू. तो ये दोनों किधर मिलेंगे? इधर मिलेंगे. लेफ्ट वर्ड शिफ्ट. याद रहेगा? 1 2 3 स्टार्ट. 1 सेकंड में मुझे सुन लो प्लीज 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 प्लीज. जब जब हम एक्सपांशन ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट. जब जब हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो डाउनवर्ड मूवमेंट. जब जब हम इंक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं जिसमें अदर देन प्राइस ऑल फैक्टर्स चेंज, प्राइस इज कांस्टेंट, तो मैं जाऊंगा थोड़ा सा इस साइड, राइट वर्ड शिफ्ट. जब जब मैं डिक्रीज इन सप्लाई की बात करता हूं तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस. ओके, प्राइस कांस्टेंट है. सुपर डुपर क्लियर. आगे गाड़ी को बढ़ाइए. अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ओके, 1 सेकंड का ब्रेक ले लो. चलो चालू करें. यस, ये आपको आता ही है. सेम टू सेम, नो चेंज. हमने खूब सम भी किया, इसके सम कर नहीं रहे, टाइम वेस्ट होगा. एब्सोल्युटली सेम. हम एमसीक्यूज करेंगे. अब बताना आपको एमसीक्यू चाहिए, चाहिए तो जरूर बताइए कमेंट के अंदर. आपको हमारा टीचिंग कैसा लगता है वो भी बताइए. चैनल में नए हैं, बिना सब्सक्राइब किए जाना अलाउड ही नहीं है. और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा प्रोत्साहन और बना रहे. और YouTube भी इसको शेयर करता है जब आप लाइक करते हैं. हाँ, अब वापिस इधर आ जाइए. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको पता. देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सर प्राइस से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा? मेरा प्राइस 20% बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड 20% बढ़ेगा कि 40%? जानने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ हाउ मच क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज इन कंपैरिजन टू प्राइस. कितना कितना प्रतिशत बढ़ेगा. क्लियर है? वही लिखा है. It is responsiveness of quantity supplied to a change in price. If price will increase, quantity supplied will increase. But by how much? How much? Clear है? तो फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कैसे फॉर्मूला आती है? चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बोलो इसमें इंडिपेंडेंट क्या है? प्राइस. प्राइस पे डिपेंडेंट क्या है? मैं तुझ पे डिपेंडेंट हूं क्या? क्वांटिटी सप्लाइड. क्लियर है?
आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, जो एक्सेप्शन है उसके अंदर 3 एक्सेप्शन बोले, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सोशियली डिस्टिंक्ट गुड, यूनिक गुड्स, एंटीक गुड्स जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, और पेरिशेबल गुड्स। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, खूब अच्छा टॉपिक, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप सुनोगे ना, सुनोगे ना? हाँ, हम क्यों नहीं सुनेंगे। ओके, नंबर 1, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक का मतलब क्या? देखो, इलास्टिक का मतलब मैं बार बार बोलते रहता हूं, एक बार दिमाग में डाल लो, मतलब सप्लाई बदलेगा, प्राइस से अगर सप्लाई बदलेगा। दो टाइप की चड्डी होती है, शॉर्ट्स होते हैं, एक इलास्टिक शॉर्ट होगा। इलास्टिक का मतलब अगर आपका पेट बढ़ गया, थोड़ा सा वजन बढ़ गया, तो वो शॉर्ट्स एडजस्ट कर लेगा, इट्स इलास्टिक इलास्टिक इलास्टिक। दूसरा शॉर्ट्स क्या होता है? कॉटन के शॉर्ट, पेट बढ़ गया तो शॉर्ट नया लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट्स का मतलब चड्डी, शॉर्ट्स जो पहनने के होते हैं, बराबर। आपका अगर वजन बढ़ गया तो वो शॉर्ट इलास्टिक नहीं है, तो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, आपको नया शॉर्ट लेना पड़ेगा, बराबर। सेम वे ईयर, क्या सप्लाई प्राइस से बदलेगा कि नहीं? क्या सप्लाई झुकेगा कि नहीं झुकेगा? पुष्पा, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। नंबर 1, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ओके, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस सप्लाई विल नॉट चेंज। सुनो ना, सुनो ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्राइस, प्राइस ज्यादा हो या कम हो, सप्लाई नहीं बदलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा पता है? सिंपल है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, बराबर। मैंने उधर डिमांड लिखा था, नहीं सप्लाई है। बोलो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना होगा? सर सप्लाई तो चेंज ही नहीं होगा, जीरो। पेरिशेबल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, कोल्ड प्ले की टिकट का सप्लाई बदल ही नहीं सकता, प्राइस कुछ भी हो। 1 लाख टिकट ही है कोल्ड प्ले की, आई होप समझ में आया। वर्ल्ड कप फाइनल, अरे बदल ही नहीं सकता, यू कैन नेवर चेंज सप्लाई। किधर से लाएंगे? क्या दूसरा स्टेडियम पैदा करेंगे? एक काम करो, बी टीम तुम दूसरे स्टेडियम में खेलो, बी टीम यशस्वी जायसवाल और ये सब लोग दूसरे स्टेडियम। क्रेजी किया रे, और तूने क्रेजी किया रे। क्लियर है? तो इन सब केस में जिधर सप्लाई लिमिटेड होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ओके, आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई कैन नॉट चेंज, इसका आंसर हमेशा जीरो आता है। कैसे? बोलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना होगा? जीरो, वो तो चेंज ही नहीं होगा। प्राइस कितना भी चेंज करो, 20 लिखो, 30 लिखो, कुछ भी लिखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सब में जीरो अपॉन एनीथिंग, आंसर जीरो होगा। क्लियर है? तो पहले लॉजिक समझो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होगा। When price has no influence on supply of commodity, okay, it is known as inelastic supply. अरे झुकेगा नहीं सप्लाई, झुकेगा नहीं, कोई भी प्राइस हो भाई, हमारे पास तो इतना ही माल है, झुकेगा नहीं, मैं ज्यादा सप्लाई नहीं करूंगा, नहीं। पेरिशेबल गुड्स याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो किधर होता है? या परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई किसका होता है? जिसका क्वांटिटी लिमिटेड हो, पेरिशेबल गुड्स, याद रखना। वेरी आता है एग्जाम में। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये देखो, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है। 10 रुपए हो, 12 रुपए हो कि 14 रुपए हो, 10 हो, 12 हो कि 140 हो, मां कसम डैश तो सेम ही। 140 क्यों किया आपने? एज्यूम करो इधर पीछे, बराबर, आपका क्वांटिटी सप्लाइड सेम ही रहेगा। तो याद रखना, इन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई द ग्राफ इज ओके वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, याद रहेगा? वही लिखा है क्या? वर्टिकल लाइन नहीं लिखा है, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ेंगे। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई मतलब झुकेगा, आधा झुकेगा, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, आधा ही झुके, पूरा नहीं, झुकेगा नहीं, ऐसा नहीं करना, झुकेगा, झुकेगा मतलब इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। या दूसरा एग्जांपल लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस अगर 20% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, बट 10% से। करता हूं क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 10, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20, आंसर आएगा 0.5। इसमें आंसर 1 से कम आएगा। देखो लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0.5, गलत लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होगा, लेस देन 1, कितना भी हो सकता है, कितना भी। एग्जांपल, मेडिसिन ड्यूरिंग कोविड, आप बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं बढ़ा सकते हैं बट इतना नहीं, बिकॉज डिमांड खूब ज्यादा है, खूब ज्यादा है, तो आप प्राइस बढ़ भी गई तो एक लिमिट में मेडिसिन बढ़ा सकते हैं। फिक्टिशियस एग्जांपल है, बाकी एग्जांपल इसका बुक ने नहीं दिया है कुछ।
पेट्रोल, पेट्रोल वर्ल्ड में लिमिटेड है, बढ़ा सकते हैं प्राइस के, बट उतना स्पीड से नहीं। अब वॉर हो गया तो क्रूड की प्राइस खूब बढ़ जाती है, खूब बढ़ जाती है, बट हम अनलिमिटेड क्रूड सप्लाई नहीं कर सकते वॉर के टाइम। खाली समझा रहा हूं, एग्जाम के लिए नहीं, ओके, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब इसका स्टीपर कब आएगा, कौन सा कब आएगा, स्टीपर कब आएगा, ये देखो स्टीपर कैसे समझ में आया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसमें देखो प्राइस में डिफरेंस ज्यादा होगा और देखो इसमें कम होगा। बोलो ये इतना सही है, ये ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो ये डिफरेंस ज्यादा है और ये कम है। क्यों ऐसा है, क्यों क्यों क्यों, जब जब ऐसा होता है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो स्टीपर कम होता है। देखो ये इधर ऐसा है, प्राइस इतने से बड़ा प्राइस इतने से, बट क्वांटिटी सप्लाइड इतना ही बड़ा, तो एक सेकंड में धन से गिरेगा कब, देखो स्टीपर कर्व, स्टीप स्टीप। सर फ्लैटर कैसा होता है, फ्लैटर कैसा होता है, फ्लैटर कैसा होता है, फ्लैटर ऐसा होगा थोड़ा सा, ये तो सेम ही लग रहा है मुझे। अरे ये स्टीपर है और ये फ्लैटर है, क्लियर है, सही बनाया, वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर। आगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोलो ना, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा थोड़ी होता है। नॉर्मल गुड्स में भी हो सकता है प्राइस बढ़ा तो आप उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा होगे, नॉर्मल गुड्स के अंदर फ्रिज टीवी एसी। बुक ने कोई एग्जांपल नहीं दिया, मैं खाली ले रहा हूं, ओके। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्लोथिंग, कार, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा, फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज, ओके। अब इसके अंदर क्या है, दोनों 10-10%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 10, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10, आइला दोनों 10-10, आंसर 1 आएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, सुपर डुपर क्लियर, वेरी गुड। ये देखो अब दोनों में डिफरेंस सेम होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन होगा बिकॉज स्लोप की वैल्यू हर जगह सेम आएगी, एग्जैक्टली इक्वल है ना दोनों, ये देखो, ये हाँ, ये वाव 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 वाव, क्लियर है। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। आगे बढ़ेंगे। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक मतलब आप मोटे भी हो गए, चड्डी एडजस्ट करेंगी, चड्डी एडजस्ट, योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पुष्पा पूरा झुक गया, पूरा झुकेगा नहीं, नहीं इसमें आधा झुका, इसमें पुष्पा पूरा ही इधर तक आ गया, पुष्पा इलास्टिक इधर तक आ गया, बराबर। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी किसमें होगा, लग्जरी प्रोडक्ट में। प्राइस बढ़ा, कितना भी वो क्वांटिटी सप्लाइड कर सकते हैं, कुछ लोग क्या है, कितना माल चाहिए, बोल बोल कितना माल चाहिए, प्राइस बढ़ा, घर बेच के माल बनाएंगे, मां कसम। फ्रिज टीवी एसी, तो ये तो आपने उधर भी बोला था, अरे मतलब वो इलास्टिक नेचर का है, अब कितना इलास्टिक है वो डिपेंड करता है, क्या कितना प्राइस बढ़ा उसमें, इलास्टिक नेचर का। ये गुस्से वाला है, अब कितने गुस्से वाला वो तो उसको सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। रमेश गुस्से वाला, अब कितना, कितने, वेरी गुड, समझ में आ गया, आ गया, मतलब वो इलास्टिक नेचर के गुड्स है, टीवी फ्रिज एसी, कितने इलास्टिक, दैट डिपेंड्स, ओके। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी सप्लाइड 30, प्राइस 10% से बढ़ा, और क्वांटिटी सप्लाइड 30% से बढ़ गया, ओ हाईली इलास्टिक सप्लाई, आंसर 3 आएगा। इसके अंदर देखना आप, वो जो क्वांटिटी सप्लाइड होगा ना उसकी जगह ज्यादा होगी और प्राइस की जगह कम होगी, इसलिए फ्लैटर कर्व आएगा, फ्लैटर कर्व आएगा। देखना, दिखाऊं क्या, जादू दिखाऊं, ये देखो, प्राइस इतना ही बढ़ा बट क्वांटिटी सप्लाइड इतना नहीं, देखो इधर तक सेम है, इतना ज्यादा बढ़ गया, ये वाव, ऐसा क्यों हो गया, इलास्टिक सप्लाई है इसलिए, ये देखो ये इतना, ये इतना, तो ज्यादा बढ़ गया। ये देखो, क्लियर है, क्लियर है, बोलो 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 दो, तो फ्लैटर का हुआ, उसका कैसा का होता पता है, स्टीपर का थोड़ा, ये फ्लैटर, देखो ये फ्लैटर, दोनों में फर्क है ना, वो भी दिखा दूं क्या, ये देखो ये स्टीपर है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और इधर रिलेटिवली इलास्टिक, नाइस नाइस। आगे सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोल दो, मतलब क्या होता है इसके अंदर, ओके
क्वांटिटी सप्लाइड कैन चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट विथ नो चेंज इन प्राइस. प्राइस बदले या ना बदले, क्वांटिटी मतलब मैं कितना भी क्वांटिटी सप्लाई कर सकता हूं वही प्राइस में. आई कैन सप्लाई अनलिमिटेड क्वांटिटी इन सेम प्राइस. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एक ही प्राइस पे मैं क्या अनलिमिटेड क्वांटिटी दे सकता हूं? नॉट पॉसिबल. फिक्टिशियस सिचुएशन. बराबर. इधर क्या लिखा है? ओके, क्वांटिटी सप्लाइड कैन चेंज टू एनी एक्सटेंट विथ लिटिल और नो चेंज इन प्राइस. एक ही प्राइस के अंदर मैं कितना भी क्वांटिटी सप्लाइड कर सकता हूं. नॉट पॉसिबल. इन दिस वी कैन सप्लाई अनलिमिटेड एट द सेम प्राइस. तो इधर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड पकड़ो 30%. प्राइस तो जीरो बदला है, इसका आंसर इंफिनिटी आएगा. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 30, एज्यूम कर रहा हूं 30, और प्राइस जीरो, तो आंसर इंफिनिटी आएगा. क्लियर है? तो याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई फिक्टिशियस सिचुएशन है. With no change in price, quantity supplied can change to great extent. Ayla, not possible. Not possible. Supply curve will be parallel to x-axis. कैसा दिखाऊं? ये देखो, प्राइस तो सेम ही है. पहले OQ सप्लाई कर रहा था, अब OQ1 भी कर सकता हूं, OQ2 भी कर सकता हूं. मतलब यही चेंज होता रहेगा. प्राइस तो सेम, तो पैरेलल टू x-axis. इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल पैरेलल. इन दिस देयर विल बी हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू x-axis. इन परफेक्टली डैश सिचुएशन, which one? Perfectly inelastic, it will be vertical curve parallel to y-axis. In perfectly elastic, there will be a curve parallel to x-axis. Vertical नहीं, horizontal curve parallel to x-axis. याद रखना पड़ेगा, रखना या फिर आपको बनाना पड़ेगा. क्लियर है? ओके, खत्म होने आया भाई. चैप्टर समाप्ति की घोषणा होने आ रही है. बहुत छोटा सा सप्लाई है, बिकॉज ज्यादातर चीजें तो सेम है डिमांड जैसी. आगे बढ़ेंगे. पॉइंट मेथड, ध्यान से सुनना. सर एक बार ये बता दो ना, वापिस एक बार बता दो ना. बोलो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर क्या होगा? ओके, व्हेन प्राइस विल चेंज, क्वांटिटी सप्लाइड विल नॉट चेंज, पैरेलल टू वाई एक्सिस. ओके, ईयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. उसके अंदर स्टीपर कर्व आएगा. यूनिटरी इलास्टिक दोनों इक्वल है, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा. ओके, रिलेटिवली इलास्टिक फ्लैटर कर्व आएगा. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्लियर है? याद रहेगा. ओके, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल तो ये रहा. हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब आगे बढ़ेंगे. पॉइंट इलास्टिसिटी. ओके, पॉइंट मेथड. देखो, पॉइंट बहुत लंबा होता है, ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया. ओके, बट तो भी समझाऊंगी. समझ में नहीं आ रहा, समझा देता हूं. ध्यान से सुनिए. पॉइंट मेथड कब यूज होगा? जब पॉइंट जितना चेंज हो प्राइस के अंदर. When there is a small change, गलत बोला मैंने, very small change in price. Okay, how much quantity supplied will change? तो इसके लिए हमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सुना है ना सब, डिफरेंशिएशन सुना है, हार्ड वाला, बस वही. तो अब ध्यान से सुनिए, बट है बहुत इजी, हार्ड नहीं है. अब देखो, पॉइंट कितना होता है, बहुत बड़ा कि छोटा? इतना छोटा. पॉइंट इतना छोटा होता है, ये पॉइंट है, बट आर्क बड़ा होता है. तो जब लार्ज चेंज इन प्राइस हो तो आर्क मेथड या मिड पॉइंट मेथड यूज करते हैं. वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस हो तो पॉइंट मेथड. अब सोचो, इतना प्राइस में चेंज आया. एग्जांपल, 5 लाख रुपए से गाड़ी की प्राइस 5,12,000 हो गई. अल्टो की प्राइस पहले 5 लाख थी, अब 5,12,000 हो गई. क्वांटिटी सप्लाइड कितना बदलेगा? ये क्यों निकाल रहे हैं? मैं इतना ही फ्री बैठा हूं लाइफ में. बुक ने बोला है तो निकालना पड़ेगा, बुक ने बोला है तो बराबर. तो उसके लिए पॉइंट मेथड यूज होती है. बट जब लार्ज चेंज इन प्राइस हो तो आर्क मेथड का तो मैंने डेरिवेशन भी किया था लॉ ऑफ डिमांड में, एग्जैक्टली सेम है, आप वो देख लेना. बट पॉइंट मेथड में वापस समझा देता हूं. चलिए, अब पॉइंट मेथड के अंदर दो थी, एक ग्राफ मेथड थी और एक डेरिवेटिव मेथड. इधर ग्राफ मेथड नहीं है. देखो, देयर इज नो ग्राफ मेथड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो एक डेरिवेटिव मेथड है जो इजी है कि हार्ड है? बहुत इजी है. देखिए, एक सेकंड में बता देता हूं. इस बार तो मैं सिंपल ही बताऊंगा, हार्ड बताना ही नहीं है, हार्ड याद रहता नहीं है. डी क्यू डी पी इंटू पी अपॉन क्यू बराबर. मतलब क्या होता है? डी का मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट. सर ये ऐसी विचित्र फॉर्मूला क्यों है? पॉइंट जितना चेंज है ना, तो जानने के लिए पॉइंट जितनी हरकत करनी पड़ेगी चीप,
इतनी चीप हरकत से आएगा। डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, डेरिवेटिव तो मुझे आता ही नहीं है, स्किप किया है, इधर आ जाएगा, इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। जब जब ऐसा आए ना तो आपको क्या करना है पता है, पहले सम देखना है, एक ही सम अवेलेबल है, एक ही सम अवेलेबल है। मैं अब ध्यान से सुनो, मैं ये एमसीक्यू में सम नहीं करवाऊंगा बिकॉज मैंने करवा दिया है, ऑलरेडी करवा दिया है। कौन सा सम नंबर था, मैं डिमांड में ही देख लेता हूं। वही सम हम वापिस कर रहे हैं। $89 आ जाइए। अब मैं 89 वापिस नहीं करवाऊंगा, अगर एमसीक्यू करवाए तो, आपने बोला तो एमसीक्यू भी करवा दूंगा। आ जाइए। सप्लाई फंक्शन दिया है, फाइंड आउट पॉइंट इलास्टिसिटी व्हेन प्राइस इज 10, ऐसा दिया होगा। देखो जब जब आपको इक्वेशन दे तो याद रखना पॉइंट मेथड ही यूज होगा, इक्वेशन दे तो कंपलसरी कंपलसरी डैश मेथड ही यूज होगा, पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड। क्लियर? आ जाइए इधर, इधर किधर, इधर आ जाइए। अब जब जब ये दिया होगा पहले क्यू निकालना है, क्वांटिटी कैसे निकलेगी, जब जब ऐसा दिया है तो पहले क्वांटिटी, डिमांड होगी सप्लाई, प्राइस दिया है इसको इक्वेशन में डाल दो, Q इज इक्वल टू 10P माइनस 100, ये दिया है, देखो सेम माइनस 100 प्लस 10P लिखा है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, 15 दिया है ना ये, बोलो 150 माइनस 100 कितना हो गया, 50। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो अब आपको ओके 50 तो आ गया, अब वापस इस फॉर्मूला में डालो। अब देखो प्राइस कितना है, क्वांटिटी 50 है, प्राइस कितना है 15 है, दिया है प्राइस 89 पे 15, यस। इधर क्या करना है पता है, dq अपॉन dp में आपका बिल्कुल दिमाग नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है, खाली एक बार लिख देने का है उसमें dq, तो जो कॉपी करना है d, डेरिवेटिव ऑफ, अब जो क्वांटिटी दी है उसको लिख दो, माइनस 100 प्लस 10p अपॉन dp लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। इतना लिख दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, ओके, सब चीज को इग्नोर, लॉजिक पे भी मत जाओ, कुछ मत जाओ, खाली उधर जो पी के पास में लिखा है ना उसको आपको लिख देने का, माइनस 10, खत्म, 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 खाली 10 को लिख देने का, ये सब कट, ये भी पी कट, खाली 10। अब उसके बाजू में 5p लिखा हो तो 5 लिख देने का, 8p लिखा हो तो 8 लिख देने का, 11p लिखा हो तो 11p लिख देने का, 15p लिखा हो तो 15p, पावर वाला होगा तो अलग होगा, बट वो छोड़ो, बराबर जो भी लिखा है उसको लिख दो, 5 लिखा हो तो 5 लिख दो, हाँ ये लिख के कॉपी मार दो, हो गया आंसर। क्या मेथड बताई आपने, वाह मजा आ गया। 3 आंसर आया, क्या आंसर 3 है, यस, डी आंसर होगा, चेक कर लेना। आपने डिमांड में बोला था -3, अरे उसमें उल्टा आंसर आता है, इलास्टिसिटी हमेशा डिमांड में नेगेटिव आएगी बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, इधर हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्यों क्यों क्यों, डायरेक्ट रिलेशन है। नाइस ऑब्जर्वेशन, ओके, खत्म। अब तो बस इतना सा ही है, इसमें कोई ग्राफ मेथड नहीं है। अब लास्ट पे आ जाइए, याद रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, याद रहेगा डेफिनेटली। आर्क मेथड, व्हेन देयर इज लार्ज चेंज इन प्राइस, लार्ज चेंज इन प्राइस, आर्क बड़ा होता है, आर्क बड़ा होगा कि पॉइंट, सर पॉइंट तो इतनू सा होता है, आर्क इतनू सा होता है। इसके खूब सम हमने किए हैं, कैसे याद करना है, एक सेकंड, ये कब यूज होता है, दो सिचुएशन में, व्हेन देयर इज लार्ज चेंज इन प्राइस, इसको मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, आर्क मेथड, मिड पॉइंट मेथड, व्हेन देयर इज लार्ज चेंज इन प्राइस एंड वी डोंट नो ओरिजिनल क्वांटिटी एंड ओरिजिनल प्राइस। आप डिमांड में देख लेना, इसका डेरिवेशन भी किया है, वी डोंट नो ओरिजिनल क्वांटिटी और ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, अगर पता होता तो हम क्या यूज करते, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये पूरी दुनिया को पता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे आता है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन, सॉरी न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100, और ये आपको पता है प्राइस का, बट इसमें ओल्ड और न्यू प्राइस हमारे पास नहीं है, ओल्ड क्वांटिटी और ओल्ड प्राइस नहीं है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला आती है, कैसे आती है मैंने करवाया है, या समझ में नहीं आता तो एक सेकंड में इसको लर्न हो जाता है,
Q1 माइनस Q2 आप वैसे भी करते, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे मिलता, Q1 माइनस Q2, डिवाइड क्या करना है, उसको प्लस कर देना है, Q1 प्लस Q2 इंटू इंटू इंटू, उसमें आप डिवाइड करते थे ना प्राइस वाला, इसमें इंटू करना है, P1 प्लस P2, इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, याद रखना, और इधर में प्लस है तो इधर माइनस होगा, P1 माइनस P2। सर P2 माइनस P1 किया तो सेम आंसर आएगा, खत्म। बोलो क्या फॉर्मूला है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड कर दो Q1 प्लस Q2 कितना मजा आ रहा है, P1 प्लस P2 अपॉन P2 माइनस P1। अरे ये लर्न नहीं करना तो भी हो रहा है, ऐसा कैसा फॉर्मूला है, बिकॉज ऐसा ऐसा ही है, इसीलिए आईसीआई ने बनाया है, उनको आपको पास करने का है। सीए इंटर में जल्दी जल्दी आ जाओ, बोलो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। आइला एक आखिरी बार हो जाए, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2, P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। अरे वाह। लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम प्राइस। भाइयों और उनके प्रिय बहनों, ध्यान से देखिए, 5 मिनट में हो गया खत्म, सप्लाई पूरे का पूरा समाप्त, पूरे का पूरा समाप्त। ओके, what do you mean by the word equilibrium price? Equilibrium price is the price, very good, at which quantity supplied is equal to quantity demanded and customer is at rest। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब जब कस्टमर आराम में हो, स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं दुनिया के अंदर। जब स्टेट ऑफ रेस्ट कब आता है या प्राइस स्टेबल कब होती है, जब क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हो ना, तब प्राइस स्टेबल होती है, इंसान रेस्ट में आता है। ये देखो डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कब अपवर्ड स्लोपिंग। अब ये जो बीच की प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये कैसे आती है वो आपको समझाता हूं, एज्यूम करो ये 10 है और ये 100 है, नहीं मैं इधर से देख के ही बोलता हूं कितना है, ये 3 है और ये 300 है, चलो ऐसा ही करते हैं सेम, ये प्राइस 3 है, इसको ही हटाओ ना, और ये 300 है। पहले मैं आपको 1 सेकंड में समझा देता हूं, आप ही जवाब दोगे पटापटी। ओके 1 2 3 स्टार्ट। अब देखो डिमांड 100 ही है बट सप्लाई 500 है। आप शेयर मार्केट आपको पता है, ये सब छोड़ो, 1 सेकंड के लिए आप आ जाइए, सब भूल जाइए, ये टॉपिक चल ही नहीं रहा, भूल जाइए, अब वापिस इधर आ जाइए, 1 सेकंड का ब्रेक ले लो, वेलकम बैक। अब शेयर मार्केट आपको पता है डिमांड सप्लाई पे कोई भी शेयर की प्राइस आती है। एज्यूम करो ये एक कंपनी का शेयर है जिसका नाम है एवनमोर कैपिटल, खूब अच्छी कंपनी एवनमोर। ओके 20 रुपए का शेयर है, अभी पता नहीं जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो कितना हो गया एवनमोर, ठीक है। एज्यूम करो कि वो अभी चल रहा है 5 रुपए के अंदर, क्वांटिटी सप्लाइड 500 है, क्वांटिटी डिमांडेड 100 ही है। मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से, इसको मत देखना, खाली मुझे सुनना, कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं 500 बट खरीदने वाले कितने हैं 100। अब देखो सप्लाई कितने लोग, ये सप्लाई है और ये डिमांड है, सप्लाई 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 500 इतने ज्यादा और डिमांड इतना ही है, डिमांड इतना ही है, डिमांड इतना ही है, तो क्या होगा, क्या होगा, अब डिमांड तो है ही नहीं, सप्लायर को बेचना है तो कैसे बेचेगा, प्राइस कम करेगा, प्राइस क्या करेगा, थोड़ी सी कम करेगा। तो जब जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो तो डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, डाउनवर्ड, बिकॉज बेचने वाले खूब लोग हैं, खरीदने वाले है ही नहीं, कोई ले ही नहीं रहा 5 रुपए पे, तो इसने प्राइस 4 कर दी। अभी भी डिमांड कितनी है, देखो सेकंड सिचुएशन पे 200, अब सप्लाई कुछ लोगों ने खरीद लिया, कुछ बेवकूफ लोगों ने खरीद लिया, तो अब खरीदा तो 400 हो गई क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाइड 400 हो गई बट डिमांड अब 200 की है, 200 की क्लोज है बट इतना क्लोज नहीं है, सब बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम, बेचने वाले ज्यादा, खरीदने प्राइस और कम होगा, 300 हो गया, अब दोनों इक्वल होता है। मार्केट में ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे कब होता है, जब इक्वल ना हो, 300 300 300 300 300, इस पे खूब ट्रांजैक्शन होंगे, खूब ट्रांजैक्शन होंगे, बट एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब प्राइस शायद और, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, खत्म। जब क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, देयर इज एक्सेस सप्लाई, देयर इज लैक ऑफ डिमांड, देयर इज मोर प्रेशर ऑन द सेलर, ओके, सेलर विल exert more pressure and this will reduce the price down, till what extent it will reduce, till we reach dash price equilibrium। अब कभी कभी उल्टा भी होता है, आ जाइए इधर, आ जाइए, 1 रुपए शेयर की प्राइस है, खरीदने वाले, शेयर के अंदर बहुत कुछ अच्छा है, खरीदने वाले इतने बट बेचने वाले इतने ही, बिकॉज अच्छा शेयर है, अच्छा शेयर है, बेचने वाले सॉरी खरीदने वाले इतने और बेचने वाले इतने ही है,
खरीदने वाले खूब, खरीदने वाले 500, बेचने वाले 100। 500 people are selling the share, but how many are purchase? Sorry, बार बार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 500 want to purchase, but बेच कितने रहे? 100 ही रहे। और खरीदने वाले खूब सारे, तो प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। किधर तक बढ़ेगा? 1 से 2 रुपए हो जाएगा। अब 2 रुपए पे भी खरीदने वाले 400, बेचने वाले 200 ही है। अरे सबको शेयर मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मुझे शेयर मिल नहीं रहा, तो मैं प्राइस क्या करूंगा? और ज्यादा 3, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। Whenever demand is greater than supply, there is excess demand. Okay, there is shortage of supply. Due to shortage of supply, there will be upward pressure. याद रखना, जब जब सेलर ज्यादा होंगे तो डाउनवर्ड प्रेशर होगा। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम में आते हैं। और जब जब डिमांड ज्यादा होगी तब तब अपवर्ड प्रेशर होगा। कब तक? जब तक हम इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं। ये देख लो, यही लिखा है। अब एक सिचुएशन दिखा देता हूं। देखो, प्राइस अगर ये होगी तो क्या होगा पता है? इस पे डिमांड इतनी है, ये डिमांड कम है, डिमांड इतनी सी है, पर सप्लाई कितनी है? ये देखो, इसी प्राइस पे सप्लाई इतनी है, मतलब इतना एक्सेस सप्लाई है। ऑपोजिट दिखाऊं आपको? चलो ऑपोजिट दिखाता हूं। ओके, मैंने क्या बोला था? ज्यादा प्राइस पे सप्लाई, ज्यादा डिमांड। अब देखो, कम प्राइस है, इसमें डिमांड इतनी है इधर तक, बट सप्लाई कितना है? सप्लाई का देखो, इतना सही सप्लाई है, ये रहा, तो इतनी एक्सेस डिमांड है। दोनों इक्वल किधर होगा? इधर। आपको ये समझ में नहीं आएगा? एक बार ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल, अब मैं इसको पढ़ लेता हूं। जब जब सप्लाई ज्यादा हो तो क्या होगा? एक्सेस सप्लाई, डिमांड कम, सेलर्स आर सेलिंग मोर, बायर्स आर परचेजिंग लेस। कब तक होगा? जब तक इक्विलिब्रियम में मैच हो। सर डिमांड ज्यादा हो तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। डिमांड विल कीप ऑन राइजिंग, बराबर, till we reach equilibrium price. Equilibrium price कब रीच होगा? इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। खत्म हो गया। Equilibrium price is a situation where demand equal to supply. These two factors help in determining equilibrium price. इसीलिए शेयर मार्केट में प्राइस स्टेबल कब होगी? जब इक्वल बायर सेलर हो। आप देखना कभी वो स्क्रीन पे दोनों इक्वल होते हैं। ओके, इट इज द प्राइस एट विच sellers are willing to sell, buyers are willing to buy. Both are equal at that time. That's an equilibrium price. I hope you enjoyed this lecture as much as I did putting it up forward for you. बहुत बहुत आभार। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो करना है सब कुछ करें। तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।